जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। देखो, रीट का पेपर चल रहा है और मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका हमने फुल डिटेल से एनालिसिस करवा दिया। अब लेवल 2 का जो इवनिंग शिफ्ट में पहला पेपर हुआ है, पहला शिफ्ट बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि लेवल 2 का जो लेवल फर्स्ट था तो वो तो मॉर्निंग में था और लेवल सेकेंड का जो पहला शिफ्ट हुआ है वो है इवनिंग में। तो उसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन आए थे तो उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं, तो उनको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा आपसे, मैं बिल्कुल किसी तरीके से आउटसाइड की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ ये क्वेश्चन रखने वाला हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ। और मेरी तरफ से आप सभी को बिल्कुल एडवांस में बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर बहुत गजब का हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऑथेंटिक उठाए हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे मन से बनाया हुआ हो। और इस तरीके से ये टोटल 35 क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, तो 35 के 35 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे एक क्वेश्चन था, हम पीछे से चलते हैं। दशानन में समास कौन सा है? तो देखो, दशानन में बहुब्रीहि समास है। पुष्प प्लस अंजलि, इससे पुष्पांजलि बनता है। सांप का पर्यायवाची क्या क्या है? या तो सर्प हो सकता है, या नाग हो सकता है, या भुजंग हो सकता है। रबी और खरीफ की फसलों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मॉर्निंग शिफ्ट में जो लेवल फर्स्ट का हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे और लेवल सेकंड में भी आ रहे हैं। प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। और विषम घाटी पंचानन तो विषम घाटी पंचानन है जो हमीर सिसोदिया की है। और इसके अलावा यदि हम बात करें महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था, तो चक्रपाणी जो मिश्र था वो कौन था? चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। इसके अलावा यदि हम बात करें हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो हेला ख्याल है वो शायर हेला के द्वारा दिया गया था, जो कि जो हेला ख्याल है वो लाल सोट दोसा का एक प्रसिद्ध या फेमस ख्याल है। हाथीमड़ा नृत्य जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये स्पेशली भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखो, सुबह भी जनजातियों के खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ख्याल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इवनिंग शिफ्ट में आ गया, कल भी आएगा। तो जनजाति के जितने भी ख्याल हैं इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गंगानगर है, जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 10% है। और वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री थे, जो वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। ठीक है, इसके अलावा भारत का मेक्यावली है जो चाणक्य से संबंधित है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आपको गर्म और ठंडी जलधाराएं पढ़ के जाना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल हैं, तो आपको पता होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, गणतंत्र या गणराज्य। भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। न्याय शब्द, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और अखंडता, ये कुछ शब्द हैं जिनका भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इनका उपयोग किया गया है। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां, तो भारत के संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं और इनका संघ सरकार के अंडर में आती हैं ये। इसके अलावा देखो, ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन था, ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा रहा था, तो आई था तो वो आई कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और यदि ये आइस था तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और मीनाकारी ब्लू पॉटरी है जो ईरान के पर्सिया से ली गई है। और सिवाना दुर्ग जो कि हल्देश्वर पहाड़ी पर है। आखेड़ निषेध क्षेत्र से संबंधित जिले कितने हैं? टोटल 33 जिले हैं। रामदेव जी का वंश तंवर वंशीय है। अरावली प्रदेश में कितने जिले आते हैं? टोटल 33 जिले हैं जो अरावली प्रदेश में आते हैं। रमझोल आभूषण पैर में पहना जाता है। दरियाजी की पीठ कहा जाता है रणथंबोर में, जो दरियाजी की पीठ है वो कहाँ पर है? रणथंबोर में है। चैत्र शुक्ल तेरस का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? महावीर जयंती मनाई जाती है। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। रेबीज रोग का भाग कौन है? विषाणु है। लाछा गुजरी का संबंध है तेजाजी से। रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये स्पेशली तरीके से आपको याद करके जानी है। राजस्थान का नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी के उपनाम से जाना जाता है जोधपुर। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है। राष्ट्रीय पंचांग का संबंध है
शक संवत से और वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जाती है। तो कौन है? विश्नोई से। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन है? विश्नोई है। इसके अलावा देखो यहाँ पर मैंने आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, लेकिन ये 35 क्वेश्चनों का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है जो पेपर में आए थे। ध्यान रहे, मैं और भी क्वेश्चन बाकी के हैं वो और भी लेके आने वाला हूँ। ये मैं जल्दी से जल्दी ले आया जिससे कि आप मात्र 5-10 मिनट में इन 35 क्वेश्चनों को रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, फिर से मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें और जो क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे जो पेपर में आए थे। देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सोर्स बता देता हूँ। मैं सोर्स के रूप में जो यूट्यूब वाले हैं, जो बहुत कोचिंग वाले हैं, जो पेपर का एनालिसिस करवा रहे हैं, वहाँ से ले रहा हूँ। कमेंट सेक्शन, उनका लाइव चैट है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर ऑथेंटिक जानकारी दे पाऊँ। तो जल्द ही और बाकी जो क्वेश्चन इकट्ठे हो पाते हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चन इकट्ठे हो पाएंगे वो सारे के सारे मैं आपको जल्दी इसी तरीके से इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय। यदि ये आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों बहुत ज़रूरी हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।